मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। मनोज कुमार की जीवनी। मनोज कुमार, जिनका जन्म हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी 24 जुलाई 1937 4 अप्रैल 2025 के रूप में हुआ था, एक महान भारतीय अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे जो अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा के राष्ट्रवाद की कहानी को आकार दिया। भारतीय मूल्यों के अवतार के लिए अक्सर उन्हें भारत कुमार कहा जाता है। वे एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गए जिन्होंने कलात्मकता को सामाजिक चेतना के साथ मिश्रित किया। उनका करियर 5 दशकों से अधिक समय तक चला, जिसमें उन्हें पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जैसे पुरस्कार मिले, जबकि आघात और पेशेवर चुनौतियों के माध्यम से उनके व्यक्तिगत लचीलेपन ने उनकी स्थायी विरासत को रेखांकित किया। मनोज कुमार का जन्म ब्रिटिश भारत, अब पाकिस्तान के एबटाबाद में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1947 के विभाजन ने उनके परिवार को शरणार्थी के रूप में दिल्ली में पलायन करने के लिए मजबूर किया। एक ऐसा अनुभव जो त्रासदी से चिन्हित था जब दंगों के दौरान उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। एक ऐसा आघात जिसने उनके बाद के काम को गहराई से प्रभावित किया। दिल्ली के विजय नगर में बसने के बाद उन्होंने हिंदू कॉलेज से कला स्नातक की पढ़ाई की, जहां अभिनेता दिलीप कुमार और अशोक कुमार के प्रति उनकी प्रशंसा ने उन्हें दिलीप कुमार की फिल्म शबन में एक किरदार के नाम पर स्क्रीन नाम मनोज कुमार अपनाने के लिए प्रेरित किया। मनोज कुमार ने 1957 में फैशन में एक 80 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाई, लेकिन 1962 में हरियाली और रास्ता और 1964 में थ्रिलर वो कौन थी से उन्हें पहचान मिली। 1965 में निर्देशक राज खोसला के साथ गुमनाम में उनका सहयोग, जो अगाथा क्रिस्टी की एंड देन देयर वेयर नन का रूपांतरण था, ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। 1965 की बायोपिक शहीद, जिसमें उन्होंने भगत सिंह का किरदार निभाया, ने उनकी देशभक्ति की छवि को और मजबूत किया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के आग्रह पर उन्होंने 1967 में जय जवान जय किसान के नारे से प्रेरित होकर उपकार निर्देशित की और कई फिल्मफेयर पुरस्कार और एक राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। 1970 में पश्चिमीकरण की आलोचना करती पूरब और पश्चिम और 1974 में सामाजिक आर्थिक मुद्दों को संबोधित करती रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों ने सामाजिक चेतना वाले फिल्म निर्माता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। दिलीप कुमार अभिनीत उनकी महान कृति क्रांति 1981 में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, लेकिन यह उनके करियर की गिरावट की शुरुआत थी क्योंकि बाद की फिल्में व्यावसायिक रूप से संघर्ष करती रहीं। क्रांति के बाद मनोज कुमार ने 1999 में अपने बेटे कुणाल को जय हिंद में निर्देशित किया और छिटपुट अभिनय प्रदर्शन किए। 1995 में मैदान-ए-जंग के बाद सेवानिवृत्त हुए। कुमार ने फिल्म निर्माता शशि गोस्वामी से विवाह किया और उनके 2 बेटे हुए, विशाल और कुणाल। उनका जीवन व्यक्तिगत नुकसानों से भरा रहा, जिसमें 1983 में उनके पिता की आकस्मिक मृत्यु भी शामिल थी, जिसके कारण वे अवसादग्रस्त हो गए और उनका वजन बढ़ गया। इसके बावजूद उन्होंने एक अनुशासित छवि बनाए रखी, शराब और धूम्रपान से परहेज किया और सहकलाकारों के साथ पेशेवर सीमाओं को बनाए रखने के लिए जाने जाते थे, जैसा कि अभिनेत्री आशा पारेख के साथ उनके जटिल लेकिन सम्मानजनक संबंधों में देखा जा सकता है। उनके शौक में संगीत और गायन शामिल थे, जो उनकी कलात्मक संवेदनशीलता को दर्शाता है। कुमार की फिल्में देशभक्ति को सामाजिक आलोचना के साथ मिलाती हैं, जो भारत के औपनिवेशिक युग के बाद गूंजती हैं। उपकार का गान मेरे देश की धरती प्रतिष्ठित बना हुआ है, जबकि पूरब और पश्चिम ने सांस्कृतिक पहचान पर बहस छेड़ दी। किसानों, सैनिकों और राष्ट्रीय एकता पर उनके आख्यानों ने उन्हें भारत कुमार उपनाम दिया। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 1992 में पद्मश्री, 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च सिनेमाई सम्मान, 1999 में उपकार
के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और लाइफ टाइम अचीवमेंट सहित कई फिल्म फेयर पुरस्कार। 2004 में वह भाजपा में शामिल हो गए। इसके राष्ट्रवादी लोकाचार के साथ जुड़ गए, हालांकि उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में 4 अप्रैल 2025 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने के बाद कार्डियोजेनिक शॉक के कारण निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आइकन के रूप में श्रद्धांजलि दी और अक्षय कुमार जैसे साथियों ने उन्हें राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाने का श्रेय दिया। मनोज कुमार का जीवन लचीलापन और कलात्मक अखंडता का प्रतीक था। एक शरणार्थी बच्चे से उनकी फिल्मों, पुरस्कारों और अटूट मूल्यों ने एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे पीढ़ियों को राष्ट्रीय गौरव को अपनाने की प्रेरणा मिली। व्यक्तिगत और पेशेवर बाधाओं के बावजूद उनकी विरासत सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में कहानी कहने की शक्ति के प्रमाण के रूप में बनी हुई है। जैसा कि मीम्स और रेट्रोस्पेक्टिव्स उनके काम को जीवित रखते हैं, मनोज कुमार भारत के सिनेमाई स्वर्ण युग के प्रतीक बने हुए हैं।